हाँ, रमेश यूट्यूबर जो कि पुरुषोत्तम टॉप डीजे के संचालक हैं, अजय इवेंट को 501 रुपए पुरस्कार के रूप में इस धमाकेदार साउंड पर पहला ओवर लेकर आए हैं रियान। बैट्समैन का नाम एडजस्ट करा दें, इसके बाद हम चलेंगे अपने साथी कमेंटेटर, अनुभवी कमेंटेटर फैयाज भाई के साथ पास। बहुत बहुत स्वागत है इंदेश भाटिया जी का। रेयान के द्वारा ये पहला ओवर प्रगति पर होगा। बैट्समैन ओपनर बल्लेबाजों का नाम एडजस्ट कराए भाई। एक स्टार प्लेयर लगाएं कमेंट्री बॉक्स पर। स्वागत है आप सभी का टेनिस क्रिकेट इंडिया के फेसबुक पेज और बेफिन स्पोर्ट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आज का मुकाबला स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद जफर भाई। आज का मुकाबला स्टार्ट हो गया है रुद्र स्पोर्ट्स कौशाम्बी वर्सेस अनु स्पोर्ट्स के बीच। आज का तीसरा दिन है सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट सराय सुल्तान बहरिया प्रयागराज का। आज के तीसरे दिन का पहला लीग मुकाबला स्टार्ट हो गया है। इस मुकाबले के बाद भी दो मुकाबले अभी खेलना बाकी है। डलाई जाए और उसके बाद नाम आता रहेगा बेनाम बादशाह। तो बादशाह के लिए निकलेंगे रियान। पहले ओवर की पहली गेंद बेनाम बादशाह के लिए। क्षेत्र का पूरा बहुत अच्छा नाम रियान के द्वारा राइट आर्म राउंड विकेट की ओर से 20-22 नमस्कार संदीप भाई से रनअप से हल्का सा पुश किया। स्लिप पर वहां जगह खाली थी, बैट्समैन ने नकारा, खतरा हो सकता था। तो इस तरह से सुरक्षित रहे अपने पिच पर दोनों बैट्समैन। रियान के द्वारा ये पहला ओवर प्रगति पर। पहला ओवर की दूसरी गेंद रियान के द्वारा राइट आर्म राउंड विकेट धीरे धीरे कदमों द्वारा निकलते हुए बेनाम बादशाह के लिए हवा में, और ये एक्स्ट्रा कवर की ओर हवा में गेंद के पीछे खिलाड़ी लगे, लेकिन बड़े ही मशक्कत के साथ कहा जाएगा कि रन ओपन हुआ। तो इस तरह से अच्छे के बल्ले से ओपन हुआ रन रियान के द्वारा। ये पहला ओवर प्रगति पर। ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट की ओर से सुल्तान वाले छोर से निकलते हुए, और ये गेंद हवा में बल्ला चलाया, गली में गेंद को ढकेला, अच्छी फील्डिंग हुई। तो इस तरह से आज का पहला मैच सरफराज बाहुबली नहीं है भैया। रियान के द्वारा ये पहला ओवर प्रगति पर। संदीप कुमार जी के गांव की टीम बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है भैया, तो आए नहीं क्या ग्राउंड पे आपके गांव की टीम आई है। हवा में बल्ला चलाया, मिड विकेट तक खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से पहला ओवर प्रगति पर। सामने होंगे अजय। रियान के द्वारा पहला ओवर प्रगति पर। ओवर की अगली गेंद 20-22 कदमों की रनअप से 135 किलोमीटर की गति से इनकी ग्रिप से गेंद निकल रही है। तो इस तरह से अच्छी गेंद थी, विफल रहे, गेंद को बल्ले में नहीं लिया, आगे का काम कीपर ने किया। स्वागत है सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेटर बंधुओं का। रियान के द्वारा एक बार फिर से सामने होंगे अक्षय। धीरे धीरे कदमों द्वारा कोई बात नहीं संदीप भाई, विकेट की ओर से लाइव से ही मैच का लुत्फ लीजिए। फील्डर मौजूद मिड विकेट पर, अच्छी फील्डिंग। तो इस तरह से ओवर का पतन हुआ। अब लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर, सहयोगी कमेंटेटर कौशाम्बी और अनु स्पोर्ट्स, अनु 11 की टीम। शुक्रिया सर। IPL 60 का मुकाबला आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है। बॉलर का नेम बता दें। बॉलर नेम राहुल। अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का दूसरा बॉल लेकर आएंगे राहुल। संदीप और अक्षय की जोड़ी मैदान पे। 3 ओवर का पावर प्ले। दूसरा ओवर ये पहली गेंद लेके तैयार। राहुल आप स्टंप से थोड़ी थी बाहर, कट करने का प्रयास किया था। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस फाइट के साथ रनों की संख्या 3 रन। पहले ओवर में 2 आए थे। ईश्वर की पहली गेंद आप स्टंप से थोड़ी थी बाहर, ये गेंद डाली थी। राहुल ने सफल किया था, बल्लेबाज ने आप स्टंप से बाहर,
मात्र एक मिलेगा 3 स्कोर बोर्ड के ऊपर। अगली गेंद फिर से एक बार दिशा से भटके, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। संभवतः ये ओवर स्टेपिंग किया है बॉलर ने, और आने वाली जो गेंद होगी वो फ्री हिट होगी, आने वाली जो गेंद होगी वो फ्री हिट होगी, और बल्लेबाज के पास लाइसेंस होगा, मौका होगा इस गेंद को किसी भी दिशा में खेलने का। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट, सराय सुल्तान बहरगा प्रयागराज की ये सरजमीन, गंगा जमुनी की ये सरजमीन, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। गेंद और बल्ले से अच्छा कशमकश, बीच सफल किया बल्लेबाज ने, कायदों का बेहतरीन प्रयोग, और ये पहली बाउंड्री आती हुई इस 4 के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 8 रन। 8+8 रन का ये मुकाबला है। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है, और अभी सलामी जोड़ी मैदान पे, सलामी जोड़ी के रूप में संदीप और उनके साथ अच्छे की जोड़ी मैदान में गई है। पहले ओवर में मात्र 3 थे, इस ओवर में 2 वाइड, 1 वाइड, 1 नो और 1 4, इस तरीके से बल्लेबाजी की जा रही है। इसी बीच हमें में गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये पहला मैक्सिमम, क्या जबरदस्त ये शॉट लगा दिया है बल्लेबाज ने। संदीप ऑन फायर, बिल्कुल बल्ले का मुख खोल दिया था, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने, और हिंदुस्तान को कहीं न कहीं एक झटका लगा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कल 10 बजे देहांत हो चुका है, ये हम सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बुरी खबर है। लगा न सका कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के मिलता था। हम सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए कहीं न कहीं एक बुरी खबर आई है। कल रात देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो चुका है। हम सभी की संवेदनाएं उनके प्रति है, उनके परिवार के प्रति है, और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसी बीच अच्छी गेंद आधी शब्द से थोड़ी सी बाहर, कायों का बेहतर प्रयोग, मात्र 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन वहां पे फिक्स है। इस 2 के साथ रनों की संख्या है 16 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। पहला ओवर ने आने किया, मात्र 3 खर्च किए। इस ओवर में अच्छे खासे रन आ रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है। संदीप खास करके हर इलाके में शॉट्स लगा रहे हैं। तैयार फिर से मरतबा राहुल, बात भी समझ किया बल्लेबाज ने, हमें में गेंद, और ये पहला झटका लगता हुआ संदीप के रूप में। 3 ऐसे शॉट्स लगाए थे संदीप ने, जो बिल्कुल सफल करके क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर बिल्कुल हाफ विकेट पे आके बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार बल्ला उतना अच्छे तरीके से चला नहीं, गेंद और बल्ले से उतना अच्छा कशमकश नहीं। बल्ला पहले चला, गेंद हल्का फालेट आई, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, ऊपरी सतह पर गेंद जाके टकराई, और सीधे शॉट करने की दिशा में कोई गलती नहीं। पहला झटका लगता हुआ संदीप तो बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, फॉर्म नजर आ रहे थे, बल्ले से गेंद टकरा रही थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे रतन, पहला विकेट गिरा संदीप के रूप में। नए बल्लेबाज आ रहे रतन, और जब कोई नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आता है, मैदान पे दस्तक देता है, तो उसे विकेट को समझने में कुछ गेंदें लगती है, और अगर एक गेंद मिडिल ऑफ का बैट टकरा जाती है, या एक आध बाउंड्री अगर आपके बल्ले से आ जाती है, तो ऑटोमेटिक जो आपका फॉर्म होता है ना, वो ऑटोमेटिक आप फॉर्म हो जाते हैं। तैयार है राहुल, अभी लंबा पर ये जा रहा है। इसी बीच अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी, अपने कंधे का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था बॉलर ने, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। क्या जबरदस्त कशमकश चल रही है। अगर आप बात करें दोनों तरफ पावर प्ले जिस तरीके का घटना चाहिए, संदीप ने एक अच्छी शुरुआत, जो ओपनिंग जोड़ी मैदान में गई थी संदीप और अच्छे की, वो अभी तक अगर आप बात करें तो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत की है, इनिंग की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन एक झटका भी लगा है। रतन के लिए बिल्कुल खोल में गेट डाली गई थी, वाइड यार्ड की गेंद थी, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास किसी तरीके का शॉट लगाने का। रनों की संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा है वो संदीप के रूप में गिरा है। नए बल्लेबाज रतन यादव गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छे और रतन की जोड़ी मैदान पे, दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर है, और जब दोनों राइट हैंड बल्लेबाज क्रीज में होते तो ज्यादा कठिनाइयां होती नहीं है गेंदबाज को और टीम के कैप्टन को। 3 ओवर का पावर प्ले, 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त लाइव से जुड़े हुए बड़े भाई कमेंटेटर अब्दुल रकीब साहब,
एक बुलंद आवाज, खूबसूरत आवाज, एक बहुत ही सरल सूफी इंसान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ एक आमिर सुहेल जो मऊ की धरती पे आते हैं, ये भी इस वक्त जुड़े हुए। आइए सर, आपका भी वेलकम है। सकीबुल हसन, शहनवाज आलम आदमी, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ प्रयागराज की सरजमीन से। साथ ही साथ पंकज भारद्वाज, आइए सभी का वेलकम है। जबरदस्त ये कश्मकश देखने को मिल रहा है। पहले ओवर में मात्र 3 खर्च किए थे रेहान ने, और फिर से एक बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है रेहान के ऊपर। पहले ओवर में मात्र 3 खर्च किए थे रेहान ने, 2 ओवर 16 रन, दूसरे ओवर में 13 आए, टोटल स्कोर है 16। 8+8 रन का मुकाबला आज के दिन का ये पहला मैच चल रहा है। 3 ओवर का पावर प्ले, इस बात का ध्यान दें। 8+8 ओवर का ये मुकाबला सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन, तीसरे दिन का पहला मैच चल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज, हिंदुस्तान का तिरंगा अपनी आबूताब के साथ, आन बान शान के साथ लहराता नजर आ रहा है। गेंद और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टप्पे में 4 रन। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी और पार्टे का अच्छा इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने। और दक्षिण वाले इलाके में जो हमारे भाई बाइक लेकर खड़े, मेरी आप सभी से दरखास्त है कि आप लोग बाइक को पार्क में लगा दें। फाइनल का जो एरिया है, स्क्वायर लेग की जो बाउंड्री है पीछे, वहां पर अपनी बाइक खड़ी कर दे। वहां पर पार्क बनाया गया है, पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार बल्ले के मुंह को खेला, शानदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, निकल जाएगी 4 रन। ये पावर प्ले का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे। 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। तीसरा ओवर ये प्रगति पर 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आ चुके हैं। अब तक कोई बल्लेबाज 2 चौके किसी भी ओवर में लगाता है, शुरुआत की पहली गेंद पर कोई भी बल्लेबाज जब शॉट लगाता है, चौका या छक्का मिलता है तो ऑटोमेटिक वो इन्फॉर्म हो जाता है। फिर से बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक, पहली 2 गेंदों पे चौके, तीसरी गेंद पर 6। बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज इन दिस ओवर। जबरदस्त शॉट, लगातार बाउंड्री आ चुके हैं देश। निराशाजनक प्रदर्शन इस वक्त टीम कर रहे ध्यान, जिन्होंने अब तक 3 गेंदें इस वक्त में की है और एक ही लेन पर गेंदबाजी किया है इन्होंने। लेन को भापना पड़ेगा, ये ऐसा विकेट है जो बिल्कुल सपाट है, विकेट को समझना पड़ेगा। विकेट तेज है, लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन से, अगर आपके पास मिश्रण है तो आप इसमें टारगेट साबित हो सकते हैं। इसी बीच अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ की डिलीवरी, हमें भी गेंद को धकेला था, खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। शॉर्ट मिड विकेट के इलाके में आसानी के साथ गेंद को कवर किया। जब तक की गेंद फील्ड की जाती, दोनों ही बल्लेबाजों के पास उतना मौका था, समय था, दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ रन मुकम्मल कर लिया। इसी के साथ रनों की संख्या इस वक्त 31 रन। तीसरा ओवर ये प्रगति पर पावर प्ले का ये लास्ट ओवर। 8+7 ओवर का ये मुकाबला सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। तैयार रेहान अपनी कोठी का दूसरा, टीम के कोठी का तीसरा ओवर लेकर इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल आई के सामने ये गेंद डाली थी। और ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि आप खराब गेंद को सम्मान दें। जब आप देखें कि आपके पाले में गेंद आ रही है, आपके पलड़े में गेंद आ रही है, आपके रडार में गेंद आ रही है, तो आप उस गेंद को कवर करते हैं। इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर इशारा किया, ये व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने। एक रन आउट होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। इसी के साथ रनों की संख्या है 32 रन। तीसरा ओवर ये प्रगति पर, पावर प्ले अभी भी ऑन। ये तीसरा ओवर है पावर प्ले का लास्ट ओवर। फील्ड पोजीशन अगर आप देखें तो एक लगा रखा है खिलाड़ी को स्लिप में, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट फाइन लेग पर, एक खिलाड़ी को लगा रखा है मिड विकेट के इलाके में। हमें में गेंद और एक और बड़ा विकेट। पावर प्ले में ये दूसरा झटका लगता हुआ। और पावर प्ले में अगर आप विकेट निकाल देते, विकेट आप गिरा देते, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ओवर की समाप्ति का भी ऐलान हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 32 रन। अंदेश क्या कहना चाहेंगे आप? 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 है स्कोर बोर्ड के ऊपर। लगभग 10.5 के रन रेट के साथ इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है। 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं।
हालांकि अच्छे जो सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पे गए थे वो अभी भी प्रवीण यादव जी कल है, रिंकू, विनय, विजय गेल सब पूर्वांचल के बड़े बड़े खिलाड़ी कल आएंगे। कल है उन लोगों का मैच यहाँ पे। तमिलनाडु प्रयागराज से खेलते हुए नजर आएंगे सब खिलाड़ी कल। जिस तरह से पहले ओवर में शांत थे अच्छे, लेकिन जब टीम की जरूरत थी, दबाव जब टीम पे था, तब 4-2 चौके और 1 6 लगाए थे। बेहतरीन बल्लेबाजी अच्छे के द्वारा। जो टॉप ऑर्डर होता है ओ भैया बॉलर ना बॉलर ने संदीप आए हैं, सामना करेंगे। अच्छे ओपनर आए हैं अपने टीम का। चौथा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर फील्डिंग लगाते हुए जो सर्कल था उसे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर जाते हुए अब सिंगल डबल के अब अच्छे अपनी फील्डिंग को एक तरफ से देखा जाए फयाज भाई तो 3 दिन की इस कड़ाकेदार मुकाबले में दर्शक इसे दीर्घा में काफी जिस दिन फाइनल सेमीफाइनल उस दिन इस स्टेडियम में चारों तरफ से दर्शक संदीप सरफराज बाहुबली देखते हैं लेते हुए लंबे रन आप सुल्तान वाले छोर से राइट ऑफ ओवर तक गेंदबाजी फुल टॉस में थी, लंबा सिक्स लगाया और नो बॉल का भी इशारा आता हुआ। इस तरह से फयाज जी अभी तक 2 नो बॉल भी आई थी, चौका लगा था और 1 सिक्स। अच्छे की काबिलियत है, वो बल्लेबाजी करना जानते हैं। क्या 6 लगाए नो बॉल पर और एक चांस मिला है, फ्री हिट का जो बोनस मिलता है उसी तरफ से मिला है और 7 रन मिल चुके हैं। इस तरह से बल्लेबाजी बॉलर थोड़ा सा समझना होगा, दबाव बनाते हुए बॉलर के ऊपर संदीप निकलते हुए फिर से, लेकिन ये समझ नहीं आया, पूरा काम विकेट कीपर ने किया। शानदार गेंदबाजी रुद्र लेवन की गेंदबाजी पर कहां जा रहे हैं। अच्छे फिर से संदीप निकलता राइट ऑफ ओवर गेंदबाजी पट हुई गेंद थी, थर्ड लाइन भी ये बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। तो अभी तक इशारा हमारे दोनों अंपायरों का 2 रन का इशारा आया। शानदार अंपायरिंग कही जाएगी इस 3 दिन के। संदीप अपनी फील्डिंग को सजाते हुए स्लीप 2 रन फिर से संदीप निकलते हुए अच्छे के लिए पुल करना चाहते थे, थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई। फिर उसी स्कोर जा पहुंचा 43 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है संदीप द्वारा, सामना कर रहे हैं। अच्छा ओपनर आए थे अपनी टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी अच्छे के द्वारा। संदीप को समझना होगा, निकलते हुए संदीप राइट ऑफ ओवर तक गेंदबाजी मौका भी, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। लगातार फैयाज भाई अच्छे जूझ रहे हैं, लेकिन ओपनर आए थे कुछ अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की है। संदीप सामना करेंगे, शुभम पुल करना चाहते, गेंद बल्ले में आई नहीं, पूरा काम विकेट कीपर ने किया। शानदार ये फैयाज भाई कली से मैच 120 रन का लक्ष्य है दोनों टीमों ने रखा था। क्या शानदार मुकाबला, कड़ाकेदार मुकाबला हुआ था। फिर से संदीप निकलते हुए शुभम के लिए एक कदम निकाला, गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं, पूरा काम विकेट कीपर ने किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो फील्डिंग जबरदस्त करते हुए रुद्र लेवन आजमगढ़ इसे पदार्पण हुआ है।
रुद्र स्पोर्ट कौशाम्बी जिस तरह से टॉस जीता था, उनके कैप्टन ने प्रिया भाई समझा इस पिच पे कि बैटिंग की फील्डिंग निर्णय लिया कि हम फील्डिंग करेंगे, तो रतन 11 को बैटिंग करने का न्यौता दिया और थोड़ा सा ही जो 2 विकेट हुए थे बहुमूल्य विकेट है, लेकिन अभी भी अच्छा है अपनी टीम के लिए बरकरार। बॉलर का नाम आलोक, छोटे कद के खिलाड़ी हैं आलोक के, एक इसे दिलीप कुमार पटेल जी से गार्ड लेते हुए सामना करेंगे ओपनर बैट्समैन अच्छे छोटे कद के खिलाड़ी आलोक। लंबा रन अप 10-20 तक मौका। काफी अच्छी स्कोरिंग लगातार कई वर्षों से बड़े भाई हंसराज पटेल जी के द्वारा। जमा टेंट हाउस, रजत पटेल, मनोज पटेल, फिर से आलोक निकलते हुए सुल्तान वाले छोर से राइट ऑफ ओवर विकेट अच्छे के लिए आप में खेल दिया है। ये बाउंड्री लाइन की तरफ जाती बनाती हुई गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। जिस तरह से कहां खा रहे हैं फैयाज भाई, कोई भी बालर को भी तक बख्शा नहीं है, चौके छक्के लगा रहे हैं दबाव में लाते हुए आलोक को। पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाया, शानदार बल्लेबाजी अच्छे के बल्लों से आलोक निकलते हुए अच्छे के लिए पटकी हुई गेंद थी, मौका भी हो सकता है, वापस जाना होगा अच्छे को। शानदार गेंदबाजी इस तरह से कैच आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए सफल गेंदबाज रहे आलोक। तो जिस तरह से आलोक ने अपने चाल में फंसाया अच्छे को, पवेलियन वापस जाते हुए अच्छे, लेकिन अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी। ओए नाम शानदार 31 रन की बल्लेबाजी की थी, क्या लाजवाब बैटिंग। अब उनका स्थान लेने आ रहे हैं सालू यादव। तो इस तरह से आलोक ने पहली गेंद पे बाउंड्री खाया जरूर, लेकिन कामयाब रहे अच्छे का विकेट निकालने में, क्योंकि भैया जी अगर अच्छे होते तो बॉलर फिर से आलोक निकलते हुए सालू के लिए पैर पर गेंद दिया और एक सफल गेंदबाज रहे। दूसरी गेंद पर एक विकेट चटकाया था, अच्छे के घातक साबित हो रहे थे, लेकिन कैच आउट कराकर उनको पवेलियन की राह दिखाया। छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन अनुभव उनका ज्यादा ही से लंबा बना साल सुल्तान वाले छोर से राइट ऑफ ओवर गेंदबाजी शुभम के लिए साल की दिशा में खेल दिया है। वहां फील्डर मौजूद, रेहान ने जब तक गेंद को फील्ड 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसको जा पहुंचा अर्धशतक 50 रन पर 5 ओवर 10 रन की जरूरत है अभी भी फैयाज भाई। जिस तरह से रन रेट की जरूरत है, लेकिन और ऊपर और एक रीजन में गेंद आसमान में, वहां 2 फील्डर और इस तरह से होता जाना होगा सालू के। तो इस तरह से आलोक की तारीफ करते हुए खिलाड़ी जबर 2 विकेट जो चटकाए, बहुमूल्य विकेट चटकाए थे फैयाज भाई, जो 2 विकेट चटकाए बहुमूल्य विकेट। अच्छे का जो 31 रन बनाकर पवेलियन, फिर सालू। बिल्कुल आलोक ने फंसा के रखा हुआ है। ईश्वर के अंदर अगर आप बात करें तो 2 बड़े विकेट निकाल के दिए, जो शुरुआत मिली थी, जो इनिंग की शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने की थी। अब थोड़ी सी बैकफुट पर टीम नजर आ रही है। रुद्र 11 स्पोर्ट्स कौशाम्बी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला किया, और इसी बीच बढ़िया स्कोर भी जा रही है। क्या है ये?
ओवर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन। 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर टू भैया जी क्या कहना चाहते हैं जो कि तरफ से बल्लेबाजी हो रही है, नए बॉलर का नाम आ जाए। चलिए नए के बाद आएंगे राहुल, इनकी कोटी का ये दूसरा ओवर, ठीक कोटी का छठा ओवर लेकर आएंगे। 8+8 ओवर का ये मुकाबला, छठी ओवर की पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, हमें में गेंद है, एक और विकेट का पतन। शुभम टू द पवेलियन, क्या गेंदबाजी चली है। अगर आप देखिए 5वें ओवर से जो एक मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, वो मोमेंटम अभी तक सही साबित होता हुआ। रुद्र स्पोर्ट्स और शामली टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। पिछले 4 ओवर जिस तरीके से गेंदबाजी चली, 5वें ओवर में बिल्कुल भाग के रख दिया है, 4 बड़े विकेट गिरा दिए। मैं गया बल्लेबाज का नहीं बता दे, मेरी तरफ आओ मैं रोक लूंगा, 2 रन डिक्लेयर करवाऊंगा अभी मैच के बाद। उसके नए बल्लेबाज आ रहे बच्चा, एक को आप कर लीजिए। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे बच्चा, एक मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। पिछले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा। आलोक ने बड़ी सफलताएं दी है। राहुल अपनी कोटी का दूसरा, टीम की कोटी का छठा ओवर लेकर आएंगे। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस बार अच्छी गेंद से थोड़ी सी बाहर बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। इस वाइड के साथ रनों की संख्या है 55 रन। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया रुद्र स्पोर्ट्स कौशाम्बी ने। रतन 11 पेड़ापुर ये पहले बैटिंग कर रही है। 8+8 ओवर के इस मुकाबले के अंदर छठा ओवर ये प्रगति पर, 3 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। छठा ओवर ये प्रगति पर है। इसी बीच अच्छी गेंद बल्ले की बिल्कुल बीचों बीच गेंद आकर लगी है। एक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया, 2 रन लेने की कोशिश, रनआउट का खतरा हो सकता था। 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। ये प्रगति पर 8+8 का मुकाबला। और दर्शक गेंद न पकड़े, दर्शक जो हमारे दर्शक है उनसे मेरी दरखास्त है कि दर्शक गेंद न पकड़े। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष आली जनाब श्रीमान दुर्गा शंकर पांडे जी का भी आगमन होता हुआ इस टूर्नामेंट में ये साहब का भी वेलकम है। इसीलिए छाने में गेंद क्या एक और विकेट गिरने वाला है, बिल्कुल एक और विकेट गिरता हुआ। ये लगातार विकेट गिरती चली जा रही है। बैकफुट पे नजर आ रही है टीम रतन 11 पेड़ापुर। बिल्कुल बात के रख दिया है आलोक का वो कुशल मोमेंट, वो क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है आलोक ने। और बात की वापसी कराई अपनी टीम के लिए। जो रन रेट चल रहा था, जो एक गति के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, उस गति को रोक दिया है, ब्रेक लगा दिया है गेंदबाज आलोक ने। और उसके बाद राहुल, जब कोई गेंदबाज विकेट निकाल के देता है तो जो नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आता है, मैदान पे आता है, वो बिल्कुल प्रेशर में होता है, क्योंकि उसे 2 चीजें करनी होती है। एक तो ये कि आपको रन रेट को मेंटेन करके रखना होता है, दूसरा ये कि आपको विकेट को बचा के रखना पड़ता है। आशीष आए बल्लेबाजी करने के लिए, संभवतः कितनी विकेट गिर चुकी है? 6 विकेट गिर चुकी है। 6 विकेट का पतन हो चुका है। छठा ओवर ये प्रगति पर है। 8+8 ओवर का ये मुकाबला है। इसी बीच अगली गेंद हमें में गेंद और एक और विकेट, 7वां विकेट ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां गेंदबाजी चल रही है ऐसे विकेट के ऊपर जहां पे बिल्कुल समाज के विकेट है, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल ये विकेट है। इस ओवर में संभवतः 3 सफलताएं हासिल कर ली है, 3 बड़े विकेट निकाल कर दिए। और टेनिस क्रिकेट के अंदर अगर आप एक ओवर में 3 विकेट निकालते तो आप समझ सकते हैं कि गेंदबाजी उच्च स्तर की हो रही है, गुणवत्ता वाली गेंदबाजी हो रही है।
बड़ी बड़ी कलाकार सोनी जी, आप कहाँ गई थी? मेरी आवाज अगर आपके कानों तक जा रही है तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आ जाए और एक बार आप मुलाकात कर ले। प्रयागराज की ये सरजमीन इलाहाबाद, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, एक ऐसा इलाका जहाँ से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पैदा हुए। सबसे पहले अगर किसी ने इस इलाके से निकलकर, इलाहाबाद से निकलकर भारत के लिए डेब्यू किया तो मोहम्मद कैफ, जो सौरव गांगुली के अगुवाई में, उनकी कैप्टनशिप में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया। ये बहुत ही शानदार फील्डर हुआ करते थे। उसके बाद ज्योति यादव और अभी हाल ही में यश दयाल, जो कई सारे क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके, भारत के लिए डेब्यू कर चुके, टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट और साथ ही साथ IPL में एक नाम कमा रहे। और इसी इलाके से प्रथम श्रेणी डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत ही शानदार बॉलर हुआ करते थे उबैद कमाल, वो भी इसी इलाके से पंजाब से बिलोंग करते थे। प्रथम श्रेणी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अलग रोल हुआ करता था उबैद कमाल का। इसी बीच अच्छी गेंद, डिलीवरी, बल्ले का अच्छा इस्तेमाल की जा रही है टीम में, विकेट के इलाके में एक आसानी के साथ मिल जाएगा। इस वक्त हमारे लाइव से जुड़े हुए आमिर खान, मोहम्मद सऊद और बड़े भाई दमन खान साहब, तो इस वक्त हमारे लाइव से जुड़े हुए, आइए हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट, सराय सुल्तान, प्रयागराज की धरती, क्या जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। हल्के बल्ले से खेला है, बैट्समैन ने एक आसानी के साथ मिल जाएगा। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि आप हार और जीत, ये पांच सात खेल होते हैं, एक जीतता है दूसरा सीखता है। लेकिन साथ ही साथ जो एक चीज हुआ करती है क्रिकेट के अंदर कि जब कोई टीम हारती है तो अपने सामने वाले जीतने वाले टीम से हाथ मिलाती है, मुसाफा करती है। ये क्रिकेट आपको सिखाता है, क्रिकेट स्पोर्ट्स का गेम होता है, ये आपको सिखाता है कि आपको खेलना कैसे, आपको भाईचारा कैसे कायम करना है, तो सारी चीजें मिलती है। और स्पोर्ट्स को इसीलिए तो महान बताया गया है। कई सारे क्रिकेटर्स और एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसे सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। कौन है गेंदबाज? दक्षिण जो इलाका है वहां से महेश पटेल को लगाया गया। आइए सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ बब्बू भारती जी, किसी ने बल्ले से खेल लिया, हमें विकेट का पतन, आठवां विकेट से गिर चुका है। क्या बल्लेबाजी चल रही है, गेंदबाजी उच्च स्तर की हो रही है। लेकिन जब कोई प्रेशर हो जाता है बल्लेबाज पे, जब कोई बल्लेबाज क्रीज के ऊपर नया आता है तो कुछ टाइम लगता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कुछ गेंदें लगती है उन्हें भैया, नाम जब आप मैदान पे आते तो आपके संयम बढ़ती चाहिए, क्योंकि आप क्रीज पे आते तो आपका माइंड किस तरीके से चलता है। और क्रिकेट के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा कारगर साबित होता है कि आप माइंड का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो प्रेशर को झेलता है। आपकी टीम जो बिल्कुल फंसी हुई है मझधार में, बीच नैया बिल्कुल मझधार में, तो आप टीम को कैसे निकालते हैं उससे बीच मझधार से, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक विकेट गिरती चली जा रही है। अच्छी गेंद और बड़ी गेंद के बाद कुछ गेंदें ऐसी देखने को मिली है जो डॉट डिलीवरी के रूप में, वरना लगातार विकेट गिरती चली जा रही थी। रनों की संख्या हमारे साथी स्कोर हंसराज पटेल बता रहे 59 रन हो चुके। 7वां ओवर की प्रगति पर रनों की संख्या है 59। 8 प्लस 8 रन का मुकाबला बिल्कुल बड़ा खोलने के डाली गई थी, यार की डिलीवरी थी। और क्रिकेट के इतिहास में यारकर और तेंदुलकर ये दोनों ऐसी चीजें जो बिल्कुल महान मानी जाती है। यारकर एक ऐसी लेंथ, एक ऐसी डिलीवरी है जिसको मारना बहुत मुश्किल होता है। इस गेंद को एकमात्र ऐसा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, वही इस गेंद को निकाल सकते। इसी बीच हमें में गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग एक और बेहतरीन मैक्सिमम, बहुत देर के बाद में सिक्स आया है। लंबा सिक्स जरूर लगाया बल्लेबाज, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते जो पहले चले आते तो मुकद्दर कुछ और होता। और ऐसे शॉट्स की जरूरत है। स्कोर है 66 रन, स्कोर 66 हो चुके। 7वां ओवर की प्रगति पर है। 8 प्लस 8 रन का मुकाबला है। हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से इस वक्त दमन खान साहब तो इस वक्त सऊदी अरब से इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। आइए तो आपका भी वेलकम है। इसी बीच
विकेट का पतन, 9वां विकेट गिर चुका है। अब मात्र एक विकेट और बचा हुआ है। अखिलेश क्या कहना चाहेंगे? एक विकेट मात्र बचा है, अभी भी एक ओवर संभवतः शेष है, तो आपको क्या लगता है कितना रन बन पाएंगे लकी यादव आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए? भैया जी जिस तरह से अच्छे जब आउट होकर गए तो ऐसा लगा कि अच्छे के ऊपर जिम्मेदारी थी, कोई बल्लेबाज है और संयम से, हाँ, जो दक्षिण की दिशा में मोटरसाइकिल है हमारे आप महपूरा के ग्राम प्रधान हैं रमेश भाटिया जी, फिर से निकलते हुए लकी यादव के लिए मंच पर आप आए, स्वागत है, अभिनंदन है। हल्के हाथों से खेल दिया आपकी दिशा में और रन लेना चाहते हैं, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। तो इस तरह से 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन, 9 विकेट। फैयाज जी लाल खजूली मैदान पे 6 गेंद अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की जिम्मे थी अच्छे के, अच्छे ने जब अच्छे चलेंगे तो उनके साथी बल्लेबाज भी चलेंगे, लेकिन लाल खजूली मैदान पर पहली बार होगी इसे इनिंग में लाल खजूली, लास्ट ओवर भी फिर से निकलते आलो फुल कर दिया है, लंबा 6 विकेट की दिशा में पकड़ लिया था गेंद को और जिस तरह से गेंद को पढ़ा और 6 लगाया स्टेट की दिशा में। एक खाली इलाका रहता है, बल्लेबाज को खुल का मौका रहता है। लाल खजूली है फैयाज जी, कितने रन इस 5 गेंदों में? 73 बन चुके हैं, अभी भी 5 गेंदें शेष है और एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे बल्लेबाज को बल्ले ही चलाना है, यहाँ पे आप अपने बल्ले को रोक नहीं सकते। ये डेड ओवर की बॉलिंग चल रही है, आलोक ने बिल्कुल बात के रखा हुआ है, उनके गुट्टे का दूसरा ओवर, टीम के गुट्टे का 8 मार चले, बाल उतरा विकेट करीब पहुंचा, अच्छी गेंद और एक गोल और ये पूरी की पूरी टीम आउट हो चुकी है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। तो 8 ओवर भी मुकम्मल हुए नहीं अंदेश, 7.2 गेंदें हुई और पूरी की पूरी टीम आउट हो चुकी है। 74 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। रुद्र स्पोर्ट्स कौशाम्बी जबरदस्त गेंदबाजी की है रुद्र स्पोर्ट्स कौशाम्बी ने और उनके टीम के जो ऑनर है, जो टीम के जो कोच है, वो लगातार बाहर से संदेश दे रहे थे कि कौन से गेंदबाज को आपको लगाना है। एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी, लगातार तीसरे बल्ले रन बनते चले जा रहे थे। उसके बाद टीम के कोच ने कुछ बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, एक मैसेज दिया कि आप अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी को मैदान में लगाएंगे, उनसे गेंदबाजी कराइए और ये सफलता मिली उसी के लिए। देखिए भैया जी ऐसा होता भी है कि अगर जब 3 ओवर के बाद जब रन गति तेजी हो गई तो जो साथ में आते हैं उनके कैप्टन, उनके कोच, उनको सेहत एकदम की कौन से बल्लेबाज को किस तरह से बल्लेबाजी करना होगा, गेंदबाजी, लेकिन जिस तरह से 7.2 ओवर में बहुत बहुत धन्यवाद अंदेश भाटिया जी। महेश पटेल, आप बेहिचक निर्भीक होकर के आप हमारे कमेटी के एक अभिन्न अंग हैं, आपको दक्षिण साइड में लगाया गया है। आप जो भी गाड़ी आए उसे दिशा निर्देश दें, स्थानांतरित करने में सफल रहेंगे। पूरी कमेटी आपके साथ है। प्रधान पूरा हमारे बीच में है, मंच पर आने का बच करें रमेश भाटिया जी। बब्बू भाटिया जी भी आ जाए मंच पे, मंच पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आइए एकदम, और लोग आएंगे तो मंच खाली करिएगा बस, और क्या है, बैठिए आराम। मंच आप लोगों के लिए बना, सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी।
सौभाग्य प्राप्त होता है आपके नेतृत्व में, जो दूर दराज से चलकर के हमारे क्रिकेट प्रेमी, दर्शक प्रेमी बंधु इस प्रांगण को सजाने और संवारने में सफल रहते हैं। स्वागत करते हैं महेश पटेल जी का, साथी साहब 500 कार्यकर्ता आपके साथ में, आप घबराने की जरूरत नहीं है। निरंकुश और निसंकोच होकर के गाड़ियों को हटाया जाए मात्र उस दिशा में। देखिए भाइयों, इस क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम अब तक अपने मुखार बिंदु से नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप मूल्यवान समय देते हैं इस मैच के लिए। ये पूरी तरह आप सबकी गाड़ी खड़ी करने के लिए बनाई गई है, इसे बार बार प्रेरित किया जाता है। स्वागत है सभी साथियों का जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब स्वागत करते हैं ठेकेदार उज्जवल पांडे जी का, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी के होनहार बच्चे हैं। उज्जवल पांडे जी के मुखार बिंदु द्वारा पिछले वर्ष घोषणा हुई थी कि वरिष्ठ विजेता को 1 लाख और उप विजेता को 50,000 रुपए दिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है ठेकेदार महोदय जी का। तो चंद मिनट में बल्लेबाज, तो हाँ, रुद्र स्पोर्टिंग के कैप्टन दोनों सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे। दोनों सलामी बल्लेबाज, जैसे ही मैच आगाज होगा दूसरी इनिंग, साथी कमेंटेटर मऊ की धरती से आप आए हैं, फैयाज जी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ प्रयागराज की धरती पर। लगातार हमारे साथ 3 दिनों से आप तालियों के गड़गड़ाहट के साथ दोनों सलामी जोड़ी पिच पर जाती हुई, शुभ नाम भी आ जाए दोनों। संदीप कुमार जी यहीं रहते हैं बगल में। संदीप कुमार जी घर नहीं जाते हैं, यहीं धवल भैया दिलवाए हैं रूम, वहीं रहते हैं हम लोग सब। तो चलिए क्रिकेट इनिंग की शुरुआत हो रही है। 8+8 ओवर का मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम रतन 11 भोगापुर ने 8+8 ओवर के मुकाबले में 7.2 गेंदों पर जो रन बनाए हैं 73 और 74 बनाए, 74 का टारगेट है। 48 गेंदें 74 का टारगेट बल्लेबाजी करने के लिए सलामी जोड़ी जो मैदान में गई है। स्ट्राइक करें संदीप, नॉन स्ट्राइक करें अरुण, गेंदबाज का नाम बता दें। अजीत, आशीष अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का पहला बल लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक करेंगे संदीप और नॉन स्ट्राइक करें अरुण। सलामी जोड़ी मैदान पर टेनिस क्रिकेट इंडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट संदीप कुमार जी कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ धवल भैया के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। पहली गेंद कालू का बेहतरीन प्रयोग, बॉटम गेंद का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल, पहले गेंद पर आगाज कर दिया है छक्के के साथ। क्या जबरदस्त शुरुआत की है संदीप ने अपने गेंद डाले खूबसूरत अंदाज में, 6 के साथ शुरुआत। ये हल्ला बोल प्रदर्शन इस वक्त रुद्र 11 स्पोर्ट्स और शामली, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, पहली गेंद 6 के साथ शुरुआत। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, स्कोर के साथ 1 रन और जुड़ेगा। स्कोर पहुंच चुका है 7 रन। और मैं दर्शकों को बता दूं, भारत के पूर्व कप्तान, भारत की टीम को पहली बार अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वर्ल्ड कप विजेता बनाया, भारतीय कप्तान कपिल देव, वो ऐसे एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में कभी नो बॉल नहीं की थी। ये कीर्तिमान स्थापित है कपिल देव के नाम। तो आपको नो बॉल से बचना पड़ेगा, ये आपको खतरा साबित कर सकता है। अच्छी गेंद, फिर से बाल वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, इस वाइड के साथ ही बनाव जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्कोर पहुंच चुका है 9 रन, 74 का टारगेट है। 8+7 का मुकाबला, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला रुद्र स्पोर्ट्स और शामली 7.2 गेंदों पर पूरी टीम को आउट कर दिया था रुद्र 11 स्पोर्ट्स। और बहुत खूबसूरत चीज, बेहतरीन मैक्सिमम नॉलेज शॉट मिड विकेट के ऊपर से बंदा टावर 6। क्या बल्लेबाजी चल रही है, हल्ला बोल प्रदर्शन। 74 के जवाब में बल्लेबाजी जिस
आप बचने वाले नहीं है। या तो आप आगे स्टंप के बाहर गेट करें, या तो आपके पास मिसल है तो आप और शानदार सिक्स के साथ हैट्रिक छक्का लगा दिया है संदीप। बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का अंदाज वाला ये शॉट और क्रिकेट के इतिहास का सबसे सेफ एरिया कहा जाता है। सात खत्री जी सुजीत शाह नहीं है, ये फैयाज है मऊ के, फैयाज अहमद मऊ। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। रनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ चुकी है, 21 रन। इसी बीच अच्छी गेंद कानों के सारे खेला था, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अरुण रन चाहते थे लेकिन संदीप ने मना किया। संदीप जानती है ये विकेट किस प्रकार से खेल रही है, क्या विकेट किस लेंथ पर गेंदबाजी की जा रही है, कौन सी लेंथ आने वाली है। वो लेंथ को बहुत अच्छे तरीके से भाग रहे हैं और कोई भी बल्लेबाज जब लेंथ को भागता है तो उस बल्लेबाज की आप कार्यशैली, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसे बल्लेबाज है जो चारों दिशाओं में शॉट्स लगा रहे हैं। इसीलिए अच्छी गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लगाए, गेंद जा रही है बाउंड्री की दिशा में और दर्शक बता रहे कि गेंद बाकी चलते हैं, सब तक क्रॉस हो चुकी है। अंपायर का इशारा आना अभी भी बचा हुआ है और 4 रनों का इशारा अंपायर ने कर दिया। इस 4 के साथ रनों की जो संख्या है 25 रन। पहला वर्ग प्रगति पर 74 के जवाब में रुद्र स्पोर्ट्स का शामी हल्ला बोल प्रदर्शन, संदीप लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। अगली गेंद संदीप के लिए एक और बेहतरीन मैक्सिमम 4 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में, 4 छक्के लगाए और एक उतने भी है लेकिन डरता कौन है, मौत कल आनी है आजा जाए डरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ मगर फैसला इसी सारे सुल्तान के मैदान में होगा कि डरता कौन है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। और ये एक और शेर बिल्कुल सटीक करता है कि बंजारे रिश्ते की तिजारत नहीं करते, हम लोग दिखाने की मोहब्बत नहीं करते और लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। अब ये कबीला बगावत करता नजर आ रहा है। एक ओवर 21 रन, 4 छक्के 1 चौके, मात्र एक गेंद अंदेश देती थी जिसमें कोई रन आए नहीं है, वरना 5 गेंदों पर बाउंड्री में डील किया है बल्लेबाज ने। ऐसा लग रहा है जैसे बाउंड्री की चारों दिशाओं को देख लिया बल्लेबाज ने। और जब मैं शुरू में आया था, मैंने जब विकेट को देखा, मैदान को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बाउंड्री काफी बड़ी है। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपके पास एबिलिटी है, अगर आपके पास काबिलियत है तो आप किसी भी इलाके में 6 लगा सकते हैं। बाउंड्री बड़ी है छोटी से मायने नहीं रखता, आपके अंदर ताकत कितनी है वो ज्यादा मायने रखता है। नए गेंदबाज का नाम बता दें, नए गेंदबाज आए शानू अपनी कोटी का पहला टीम की कोटी का दूसरा बल लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए। 8+7 का ये मुकाबला 74 का टारगेट है। ओवर 31 रन, दूसरा बल लेकर आए शानू। राइट आर्म मीडियम पेसर के पास के सामने राइट बल्लेबाजों में शुमार पहली गेंद का सामना करेंगे अरुण। इस दूसरे ओवर की पहली गेंद हमें लेकर आए, पावर प्ले बिल्कुल ऑन है, मिडाउट खिलाड़ी मौजूद था और मिडाउट खिलाड़ी ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों ही बल्लेबाजों के पास ये मौका था, दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ रन पूरा कर लिया। इसी के साथ रनों की संख्या 32 रन। अब मैदान पे क्रीज पे और स्ट्राइक पे पहुंच चुके इरफान बल्लेबाज, रिदम वाले बल्लेबाज, इस क्रिकेट के इतिहास के, क्रिकेट के मैदान के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज। गेंद हाथों को चूमती हुई, बरसा देती हुई, किस करती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है संदीप ने। बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा हो जैसे आज कुछ कर क्या है करते। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, चारों दिशाओं में शॉट्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे बल्लेबाज जो मिड ऑन के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर, लॉन्ग की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब शॉट, इस वाले बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। अब यहाँ से दर्शक क्या मजा ले रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का। एक ऐसे शख्स के नाम से, एक ऐसे महान शख्सियत के नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है। क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, बॉल दे रहे, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है। और एक महान हस्ती के नाम से 5 छक्के 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे संदीप। और
समय तो मुझे लगा है कि अब तक 38 से 39 बना चुके होंगे संदीप। टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन यादव, स्पोर्ट्स इंडिया बड़े भाई अतीक केवल साहब दिलशाद की तरफ से पर यूट्यूब के माध्यम से क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। अतीक केवल साहब एक बहुत ही शानदार शख्सियत, एक बहुत ही बेहतरीन नाज़िम मुशायरा, एक बहुत ही बेहतरीन कवि, वो भी इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट कर रहे। साथ ही साथ बलिया से बिलोंग करने वाला एक ऐसा नौजवान जिसने कुछ 6 महीनों में अपना नाम कमाया है टेनिस क्रिकेट के अंदर। ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने टेनिस क्रिकेट इंडिया के नाम से एक पेज बनाया। सारे खिलाड़ी, सारे कमेंटेटर, सारे अंपायर, सभी लोगों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों का परिचय कराना स्टार्ट किया और भगवान ने उनको इतना ज्यादा उनका फ्यूचर प्रोवाइड कर दिया कि अब सारे जगहों से उन्हें कॉल आ रहे कि आप आइए विपिन यादव, आपका स्वागत है हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। और टेनिस क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है कि आपके फ्यूचर को ये प्रोवाइड कर सकता है। बस आपको करना क्या है, आपके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, तो आप टूर्नामेंट के लिए आपको एक एक दिन के फीस तय होते हैं। बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। कोई भी मैदान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई भी मैदान हो, अगर आपके पास काबिलियत है, बस करना क्या है, आपको मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कोई भी तख्त ताज हासिल होता नहीं है और कोई राजा इतनी आसानी से राजा नहीं होता और कोई क्रिकेटर इतनी आसानी से क्रिकेटर नहीं होता। तो आपको क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसी बीच अच्छी गेंद, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, आसानी के साथ देने की कोशिश, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज संदीप ने इनकार किया। रनों की जो संख्या है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर 46 रन 74 के टारगेट के ऊपर अंडे बॉल का इशारा अंपायर का आता होगा और आने वाली जो गेंद होगी वो फ्री हिट की मौका होगा। लाइसेंस होगा बल्लेबाज संदीप के पास। संदीप का हवा गोल प्रदर्शन कर रहे, चारों दिशाओं में शॉट्स लगा रहे, वो लोग शॉट का इजाज कर रहे हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। और दूसरा भी पूरा हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। दोनों बल्लेबाज ने रन पूरा कर लिया है। इन दो के साथ रन 49 रन। बड़े भाई रहमत खिलाड़ी आरके साहब, शेख आतिफ, गोरवंशी विवेक, हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। के कैप्टन और रैनी 11 के कैप्टन कमेंट्री बॉल पर है, गजब का शॉट। मौका हो सकता था लेकिन बाल बचे। अंपायर जी बॉल। थर्ड मैन के रिसम में खेल दिया है कोटे में। तीसरा ओवर प्रगति पर है रतन यादव जी के द्वारा।
स्कोर जा पहुंचा 73 रन। गजब की बल्लेबाजी कही जाएगी रुद्र 11 की बल्लेबाजों ने जिस तरह से हल्के हाथों से खेला विडाल की दिशा में, एक रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं संदीप, चारों दिशाओं में 46 रन बना कर 12 गेंदों में, और इस तरह से बेहतरीन मौका हो सकता था, लेकिन स्कोर जा पहुंचा 60 रन। 13 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 12 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए संदीप। क्या बल्लेबाजी कही जाएगी, जितनी सराहना की जाए उतनी कम इस ढाका बल्लेबाज की। कितना रन है फायर महोदय? 1 रन। क्या गजब की बैटिंग है संदीप की पल्लों से सरफराज बाहुबली ने रन निकलते हुए पुल कर दिया, मौका सकता है। और इस तरह से तीसरे ओवर में पहला विकेट, लेकिन देर बहुत हो चुकी है। अब नॉन स्ट्राइक पर है संदीप, 14 गेंद खेलकर 53 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए 6 सिक्स लगाए हैं अपने बल्लों से और 3 बाउंड्री लगाई है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कही जाएगी। हंसार जी बता रहे हैं कि पहले बैट्समैन है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 13 रनों पर 13 गेंदों में 14 गेंदों में 53 रन बनाए थे और शतक आया पहले तीसरे मैच में रतन निकलते हुए रान के लिए। एक रीजन में खेल दिया, वहां फील्ड मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड हो 1 रन। बासठ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन, 1 विकेट। हाँ संदीप आउट में के अनिल और रेनी 11 के दोनों कैप्टन यंग लिस्ट पे चौथा ओवर प्रगत पर है। लकी के द्वारा सामना करेंगे राम, लकी निकलते हुए राम के लिए। इस तरह से थर्मलाइन की दिशा लेती हुई गेंद 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है संदीप के द्वारा। जिस तरह से हंसार जी बता रहे हैं कि 6 सिक्स लगाकर भी क्रीज पर डटे हुए लकी निकलते हुए। इस तरह से गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं, पूरा काम विकेट कीपर ने किया। शानदार गेंदबाजी लकी के द्वारा बीट कराया पूर्ण रूप से। फिर से निकलते हुए लकी लेग रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले आई नहीं। फिर से लकी निकलते हुए राउंड तक गेंदबाजी करते हुए संदीप के लिए विडाल की दिशा में खेल दिया, फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा
64 रन। फिर से लकी यादव निकलते हुए राउंड के लिए, लेग स्टंप से काफी बाहर थे, खड़े अंपायर ने वाइड करार दिया। लकी निकलते हुए राउंड की गेंदबाजी, मौका हो सकता है वापस जाना होगा। इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ रुद्र लेवन का 65 रन पर दूसरा झटका, चौथा ओवर प्रगति। संघर्ष, सुंदर सा नाम है संघर्ष। नौ रनों की जरूरत इससे मैच को जीतने के लिए। संघर्ष भी नहीं करना होगा क्योंकि उनके साथी नानिक को संदीप ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। लकी राइट ऑफ राउंड गेंदबाजी संघर्ष के लिए, लेग रीजन में खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ है, दूर निर्धारित कोटे में। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से स्टेट की दिशा में खेल लिया, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा संदीप को। बात कौन है? रतन निकलते राउंड गेंदबाजी, पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले में आई नहीं, पूरा काम विकेट कीपर अच्छे ने। 5 ओवर प्रगति पर रतनवाड़ा फिर से पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले में आई नहीं, पूरा काम विकेट कीपर। अर्ना 11 और 9-11 के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स पर आए, टॉस देख लें। अर्ना 11, रानी 11 के कैप्टन रतन निकलते हुए हल्के हाथों से खेल लिया आपकी दिशा में गेंद। अब सामना करेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी संदीप, उतना आए तभी तक क्रीज पर डटे हुए शानदार बल्लेबाजी संदीप के द्वारा अपनी टीम के भी। ये स्टेट की दिशा में मैक्सिमम लगाया है। इस तरह से हंसराज जी विजयी